नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजेंद्र बाबू की धरती सिवान को एक बार फिर से नमन। और ये नमन इसलिए क्योंकि सिवान के एक लाल ने फिर से वो कारनामा कर दिखाया है जिसके लिए सिवान मशहूर रहा है। त्याग जिस तरह से राजेंद्र बाबू में था, जिस तरह का त्याग मौलाना मजरूल हक में था, वो त्याग आज के नेताओं में कहाँ है। आज तो टिकट कटने पर लोग रोने लग रहे हैं, टिकट कटने पर लोग पार्टियां छोड़ दे रहे हैं। लेकिन उसी सिवान की धरती पर एक विधायक, एक शख्स ऐसा भी है जिसे झुककर सलाम करेगी दुनिया, क्योंकि उसने वही किया जो सिवान के लोग करते हैं। नाम है हरिशंकर यादव, विधानसभा क्षेत्र रघुनाथपुर, और वहीं के वो विधायक हैं। देखिए, चाहे आप जो कह लें, लेकिन हरिशंकर यादव ने वो कर दिखाया जो उन्हें करना चाहिए था। हरिशंकर यादव ने फिर एक बार ऐसा कर दिखाया जिससे ये पता चल गया कि राजनीति में आने के लिए या राजनीति में एक सही दिशा निर्देशन तय करने के लिए एजुकेशन का उतना बड़ा योगदान नहीं होता है। पॉलिटिकल समझ होनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति त्याग होना चाहिए। देखिए, जिस क्षेत्र से वो विधायक हैं, उस क्षेत्र को उन्होंने बजाबते छोड़ दिया ओसामा साहब के लिए, और अपने उनके पीछे पीछे घूमकर उनको जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। न मन में कोई दुर्भाव है, न मन में कोई भेद है, न कोई मतभेद है। लाख कोई प्रयास कर ले कि हरिशंकर यादव से कुछ बुलवा ले या कुछ ऐसा कहलवा ले जिससे विधानसभा चुनाव पर असर पड़ जाए, लेकिन हरिशंकर यादव कहाँ टिकने वाले। ये एक तय करता है कि राजनीति में यदि आप कुछ लेते हैं तो कुछ देना भी सीखिए। हरिशंकर यादव को जो मिला उसे उन्होंने विनम्रता पूर्वक लौटा दिया, और यही हरिशंकर यादव को राजनेताओं की उस श्रेणी में ले जाकर खड़ा करता है जहां राजनीति में सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि त्याग करना भी जरूरी होता है। देखिए, एक बार मैं फिर से उन्हें सैल्यूट करता हूं उनके इस त्याग के लिए, क्योंकि जिस तरह से हरिशंकर यादव को मोहम्मद शहाबुद्दीन ने रघुनाथपुर की कमान सौंपी। कहा जाता है कि हरिशंकर यादव तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। हरिशंकर यादव तो किसी के लिए पैरवी लेकर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पास पहुंचे थे। वो तो मुखिया थे, आराम से उनका जीवन चल रहा था, लेकिन रघुनाथपुर क्षेत्र से पैरवी लेकर पहुंचे थे शहाबुद्दीन के पास कि इन्हें टिकट दे दिया जाए ताकि रघुनाथपुर से इस बार का जो चुनावी लड़ाई होगा उसमें विजय श्री आरजेडी को मिलेगा। और तब मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी ये बड़प्पन कहा जाएगा, उन्होंने हरिशंकर यादव को ही कह दिया कि आखिर आप ही क्यों नहीं चुनाव लड़ जाते, आपसे योग्य कौन है, बुजुर्ग भी हैं, आपका सम्मान भी है, नर्म भी हैं आप। तो हरिशंकर यादव ने उस बात को स्वीकार किया और 2015 में पहली बार वो विधायक बने। तब शहाबुद्दीन परिवार का पूरा सपोर्ट हरिशंकर यादव के सर पर था, और हरिशंकर यादव बड़े आसानी से 2015 में पहली बार विधायक बन गए। मुखिया से विधायक बनने का सपना यदि हरिशंकर यादव का पूरा हुआ तो वो मोहम्मद शहाबुद्दीन की वजह से पूरा हुआ। इस बात को वो हमेशा याद रखें, क्योंकि जब 2020 का चुनाव हो रहा था तब भी कई बातें हुई कि अब हरिशंकर यादव का टिकट कट सकता है, लेकिन हरिशंकर यादव को पुनः मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का साथ मिला और टिकट भी मिला आरजेडी का, और उन्हें जिताने के लिए पूरा परिवार एकजुटता के साथ लगा, तो हरिशंकर यादव फिर से चुनाव जीत गए। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, हरिशंकर यादव आरजेडी में थे। लोग ये कहने लगे कि अब तो हरिशंकर यादव अवध बिहारी चौधरी के साथ चले गए, उनके साथ आरजेडी का कमान संभाल लिया। लेकिन तब भी मानना पड़ेगा उस परिवार को, क्योंकि उनके बेटे ने ये ऐलान कर दिया कि हम लोग साथ नहीं छोड़ेंगे हिना साहब का। पिताजी की मजबूरी है, क्योंकि वो आरजेडी के विधायक हैं,
वो उधर रहे, लेकिन हम तो हिना साहब के साथ रहेंगे। और चुनाव में परिणाम चाहे जो निकला हो, लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से हरिशंकर यादव पूरी तत्परता के साथ लगे रहे। अब जब बातें हुई कि ओसामा साहब की राजनीतिक एंट्री करानी है, तो ऐसे में कौन सा क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र रघुनाथपुर ही पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे गृह क्षेत्र मोहम्मद शहाबुद्दीन का था। मोहम्मद शहाबुद्दीन जिंदा भी नहीं है अब इस धरती पर, लेकिन जब बारी आई कुर्बानी देने की, जब बारी आई त्याग करने की, तो हरिशंकर यादव ने बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी हील हुज्जत कि वो कर दिखाया जो आज राजनीति में लोग बिरले ही करते हैं। आजकल तो पति पत्नी को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप कर चला जाता है, तो फिर यदि उसे वापस लेना पड़ता है तो कई लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। वहां पे हरिशंकर यादव ने ये करके दिखाया कि सिवान की भूमि में आज भी त्याग और तपस्या है। आज भी उसी परंपरा के निर्वाह करने वाले राजनेता हैं। बातें कई तरह की चल रही होगी, कई तरह की चलती भी है, लेकिन हरिशंकर यादव न उसको सुनकर कहीं इतराते हैं न कहीं घबराते हैं। उनके बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सादगी के साथ वो ओसामा साहब के पीछे खड़े हैं। तो यदि इस तरह की राजनीतिक व्यक्तित्व और इस तरह का राजनीति में रहने वाले लोग आज भी मौजूद हैं, तो उनकी चर्चा तो होनी चाहिए। इसीलिए आज मैंने उनकी चर्चा की, क्योंकि राजनीति में ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं जो विरासत मिलने पर उस विरासत को फिर से उन्हें वापस कर दें। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देसी अड्डा, क्योंकि हम तो हर पक्ष की बात करते हैं। हमारे नजर में न पक्ष है न कोई विपक्ष है। हम तो सदैव चाहते हैं कि निष्पक्षता के साथ आपकी आवाज को लोगों तक पहुंचा सकें, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकें। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।